गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे वीडियो नंबर 7 में। और इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे। तो बेसिकली जैसे हमें पता है कि जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में हम क्या करना सीखते हैं, पैसों का हिसाब किताब रखना सीखते हैं। जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना सीखते हैं। अब देखिए, जब हम हिसाब किताब रखने की बात करते हैं या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात करते हैं तो इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि बेटा जब भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है और उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं इन्हें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं। अब यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट का जो मीनिंग की बात आती है तो इनका कोई इंटरनल मीनिंग नहीं है। ये जस्ट लाइक टू वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं। जैसे हमारे मैथ्स में प्लस और माइनस वर्ड यूज किए जाते हैं तो जैसे हमें समझाया जाता है कि प्लस का मतलब एडिशन और माइनस का मतलब सब्सट्रैक्शन, एग्जैक्ट इसी तरीके से अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो है जहां तक हम बात करते हैं रूल्स की, ठीक है। तो अब देखिए, मैं अगर आपसे सिंपल ये कहूँ कि मेरा एक बिजनेस है, आप रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, ठीक है। बिजनेस के जितने भी पैसों का हिसाब किताब है तो आप उसका ध्यान रखिए। तो जो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं वो क्या है, जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं उनका हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब असेट्स के नाम पे आप कह सकते हैं जैसे फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कैश का बैलेंस है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये हमारी असेट्स होती हैं, इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो बेसिकली जब हम असेट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो देखिए, असेट्स से रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है कि भी ड्यूरिंग द ईयर हम असेट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। खरीदने पे असेट्स हमारे पास आती हैं तब हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और ड्यूरिंग द ईयर हम असेट्स बेच भी सकते हैं, ठीक है। असेट्स बेच रहे हैं तो डेफिनेटली असेट्स जाएंगी तो उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भी असेट्स बेच दी गई हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब असेट्स आती हैं तो उसके लिए जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब अगर कोई असेट्स आती हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, और अगर हम असेट्स बेचते हैं तो असेट्स जाती हैं तो उसके लिए रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मतलब जो हमारी असेट्स हैं उनके लिए जो रूल है वो सिंपल ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मेन जो पॉइंट है कि ये जितनी भी एसेट्स होती हैं इनका एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप का एक नाम रख दिया गया रियल अकाउंट। जैसे नॉर्मली बेटा हम स्कूल्स में भी देखते हैं कि भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो है एक नाम दे दिया जाता है, जैसे 11th ए, 11th बी। तो 11th ए या 11th बी क्या है, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि 11th ए के जो बच्चे हैं वो रुक जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बच्चे उस ग्रुप में आ रहे हैं वो सारे के सारे वहीं पर रुकेंगे। तो ये जो है मतलब इसी तरीके से अकाउंट्स में जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका एक ग्रुप बना दिया गया, उसका नाम रख दिया गया रियल अकाउंट। तो अब आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रियल अकाउंट में जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी आती हैं, और जो रूल है रियल अकाउंट का या एसेट्स का वो यही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन की। जैसे सपोज हमने मोहन को गुड्स बेचे, ठीक है, 10 लाख के। तो देखिए, अब यहाँ पर मोहन को अगर सपोज हम गुड्स बेच रहे हैं 10 लाख के क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, उधार में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो है मोहन का ध्यान रखना पड़ेगा कि भी मोहन से हमने पैसे लेने हैं। तो देखिए, जब हम मोहन को गुड्स बेच रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ से गुड्स जा रहे हैं बट वो गुड्स जो है उन्हें रिसीव करने वाला कौन है, मोहन। तो यहाँ पर मोहन उन गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए मोहन जो है वो रिसीवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने मोहन को गुड्स उधार में बेचे हैं और हमने उससे 10 लाख लेने, तो हमें मोहन का भी रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि मोहन से भी पैसे लेने हैं। वहीं पर सपोज हमने वो जो गुड्स हैं सोहन से खरीदे, ठीक है, 5 लाख में। तो वो जो गुड्स हमने सोहन से खरीदे हैं 5 लाख में क्रेडिट में, तो यहाँ पर जो है अगर हम सोहन से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीद रहे हैं 5 लाख के, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसे देने वाला कौन है, सोहन, और हमें सोहन को पैसा देना है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं सोहन से, ठीक है, तो जो गुड्स आ रहे हैं हमारे पास उसे देने वाला कौन है, सोहन। तो वो कौन होगा, गिवर। तो मेन जो यहाँ पे पॉइंट समझना है वो ये है कि ऐसे पर्सन या फर्म्स
जिनसे या तो हमने पैसा लेना है या जिनको पैसा देना है, उनका भी हमें हिसाब किताब रखना पड़ता है, उनके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मोहन को हमने गुड्स बेचे थे 10 लाख रुपीस के, और वो भी क्रेडिट पे, तो हमें मोहन से पैसा लेना है, तो मोहन हमारा रिसीवर हो गया, ठीक है। और वहीं हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदे थे सोहन से, तो सोहन को हमें पेमेंट करनी है, तो वो जो है गिवर हो गया, क्योंकि हमने उससे गुड्स खरीदे, तो गुड्स आ रहे हैं, तो उसे देने वाला कोई ना कोई पर्सन है, वो है सोहन। तो यहाँ पे रिसीवर या गिवर के लिए, मतलब ऐसे पर्सन या फर्म जिनसे हमने या तो पैसा लेना है या उनको देना है, ठीक है, तो जो रूल बनाया गया वो बनाएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो रूल है ये तभी अप्लाई होगा जब असेट्स का फ्लो वन साइडेड होगा, ठीक है। वन साइडेड का मतलब या तो सिर्फ असेट्स जा रही हैं या सिर्फ असेट्स आ रही हैं। जैसे मोहन को हमने क्रेडिट बेसिस पर गुड्स बेचे, तो यहाँ पे असेट्स जा रही है, मतलब गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो अब वही बात है, जब जा रहे हैं तो हवा में तो गायब नहीं होंगे, तो उसे कोई ना कोई रिसीव करने वाला होगा, तो रिसीवर कौन है? मोहन। तो डेबिट द रिसीवर, तो मोहन को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। वहीं पर सोहन से गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, क्रेडिट बेसिस पे हमने उससे गुड्स खरीदे थे, तो गिवर कौन है? सोहन। तो क्रेडिट द गिवर, तो सोहन को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रूल है हमारा पर्सन वाला, ठीक है, ये जो है ये तभी लगता है जब आपका क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो या असेट्स का फ्लो वन साइडेड हो। तो ये जितनी भी पर्सन और फर्म्स हैं जिनके साथ इस तरीके की ट्रांजेक्शन होती है कि हमें उनका ध्यान रखना होता है कि या तो हमने उनसे पैसा लेना है या हमने उनको देना है, ठीक है, और असेट्स का फ्लो वन साइडेड है, ठीक है। तो ये जितने भी पर्सन और फर्म्स होते हैं इनका एक ग्रुप बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं पर्सनल अकाउंट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल अकाउंट में जितने भी पर्सन और फर्म्स होते हैं, फर्म के जो फर्म से डील करते हैं, और उनका ध्यान रखना होता है हमें, या असेट्स का फ्लो वन साइडेड होता है तो उसमें पर्सन या फर्म इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारा जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और इसमें जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा दूसरे को देखेंगे कि वो रिसीवर है या गिवर है। मतलब हम अपने आप को नहीं देखेंगे कि हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं तो हम रिसीवर हो गए, हम गुड्स दे रहे हैं तो हम गिवर हो गए, हम गिवर का मतलब हम दे रहे हैं, नहीं, हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे दूसरे को कि दूसरा रिसीवर है या दूसरा गिवर है। तो रिसीवर या गिवर का जो रूल है, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, वो तभी लगेगा जब असेट्स का फ्लो वन साइडेड होगा, मतलब या तो असेट्स जा रही हैं या असेट्स आ रही हैं। अगर असेट्स जा रही हैं तो उसे कोई ना कोई रिसीव करने वाला होगा, और अगर असेट्स आ रही हैं तो उसे कोई ना कोई देने वाला होगा, मतलब गिवर होगा। तो ये रूल था हमारा पर्सनल अकाउंट का। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो है बिजनेस के इनकम, गेन्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, जितने भी इनकम, गेन्स, प्रॉफिट्स है, एक्सपेंसेस या लॉसेस है, उनके सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसके लिए सेपरेट रूल है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जितने भी हमारे खर्चे हैं, नुकसान हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, उनको डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जितनी भी इनकम, गेन्स या प्रॉफिट्स हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो रूल है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि ये जितने भी इनकम, गेन, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस है, उनका एक ग्रुप बनाया गया और उसका नाम रखा गया नॉमिनल अकाउंट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, गेन्स हैं, प्रॉफिट्स वगैरह, ये सब इसमें आते हैं। और इसके लिए रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगता। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगता, मतलब इसमें पर्सन या फॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, सैलरी पेड टू मोहन ₹20,000। तो देखिए, हमने मोहन को सैलरी पे करी है तो डेफिनेटली खर्चा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एम्प्लॉय तो होगा, बेटा सैलरी दे रहे हैं हम उसको, ठीक है, तो उसे हमें जो है रिकॉर्ड करना है। तो इसमें अब मोहन तो रिसीव कर रहा है, बट हम डेबिट द रिसीवर ये रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मोहन को नहीं ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना है अपने खर्चों को। तो खर्चे जो है वो सेपरेटली रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमें सैलरी को ध्यान देना है, हम सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी हमारा खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए सैलरी हमारी डेबिट होगी। अब मेन जो पॉइंट होता है वो ये कि हम पर्सन और फर्म्स को क्यों नहीं ध्यान रखते, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली किसी ना किसी पर्सन या फर्म को पे किए जाते हैं। बट अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस की जो आपकी जो ट्रांजेक्शन है उनको सेपरेटली रिकॉर्ड करना जरूरी है, और उसमें पर्सन को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई खर्चा होता है, ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और अगर कोई इनकम या गेन होती है तो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सपोज हमने किसी काम को करने के लिए मोहन से ही
कमीशन रिसीव करी, ठीक है, मोहन कोई पर्सन है, उससे हमने कमीशन रिसीव करी, तो यहाँ पे मोहन को ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ पे कमीशन को ध्यान रखेंगे। कमीशन हमारी इनकम है तो क्रेडिट ऑल गेन्स इन इनकम, तो कमीशन को क्रेडिट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 3 मेन हमारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के। सबसे पहला जो रूल है वो असेट से रिलेटेड है, और वो जितनी भी असेट्स होती है वो रियल अकाउंट में आती हैं। तो रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा जो है वो पर्सन या फर्म, जहां पे असेट्स का फ्लो वन साइडेड होता है, उन पर्सन या फर्म्स को ध्यान रखना है हमें जरूरी। ज्यादातर क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें आती हैं, तो वो जो है आपका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा दूसरे पर्सन को ध्यान रखना है कि दूसरा रिसीवर है या दूसरा गिवर है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा जो आपका लास्ट एंड फाइनल रूल है वो आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आपके जितने भी इनकम और गेन्स या लॉसेज एंड एक्सपेंसेस है वो आते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों रूल जो हैं आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी इन रूल्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। तो तब तक आप इन रूल्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। एक बार आप समझ लेंगे तभी फिर अगला वीडियो आपको सही ढंग से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।